भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब भी खेती की बात होती है तो हमारे दिमाग में हरे भरे बड़े खेत और दूर तक फैली हरियाली की तस्वीर उभर आती है। हम यही सोचते हैं कि कम भूमि में खेती नहीं की जा सकती है और कम भूमि वाले किसानों को लाभ भी नहीं होता, लेकिन ये धारणा गलत है। यहाँ शर्त यह है कि आपको खेती करनी होगी मशरूम की। जी हाँ, अगर आपके पास एक कमरे भर भी जगह है तो यहाँ भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजलि सिंह। तो आज की कृषि विशेष में हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में, कैसे हमारे उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास कम भूमि है। इसके साथ साथ मशरूम अपने पोषक तत्वों के लिए भी जाना जाता है और हमारी पोषण सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कृषि विशेष की और आपको बताते हैं मशरूम की पूरी कहानी। मशरूम यानी खुम्ब एक प्रकार का खाने योग्य फफूंद है। इसमें ना जड़ होती है और ना ही पत्ते, साथ ही इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, जिससे ये अपने लिए खुद भोजन नहीं बना पाता। मशरूम का जो हिस्सा हम जमीन के ऊपर देखते हैं फफूंद का फूला हुआ भाग है, जबकि जमीन के भीतर वाला हिस्सा घने धागों से बना कवक जाल है। भारत में खाद्य पदार्थ के रूप में मशरूम का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन शुरुआती इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है। चाइनीज में एक प्रांत था, वहां पर मोंक लोग जो हैं इसका सेवन किया करते थे, क्योंकि मोंक जो हैं वो प्राकृतिक चीजों का ही सेवन करते हैं। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहां कुछ घोड़े थे और गधे थे, तो वो घोड़े और गधे इसका उपयोग करते थे। वहाँ पर जब गधा चुनने जाता था, घोड़ा चुनने जाता था खेतों में, तो वो घास फूस खाने जाता था तो इसका सेवन करता था। राजा ने जब इसको खाना शुरू किया, उसने महसूस किया इसमें अलग प्रकार की ऊर्जा निहित है और शारीरिक रूप से मैं पुष्ट होता जा रहा हूँ। तब ये धीरे धीरे प्रजा ने इसको लेना आरम्भ कर दिया, मतलब उसका सेवन करना आरम्भ कर दिया। अब जब प्रजा के पास पहुँचा तो चूँकि एनर्जी ड्रिंक है ये, तो एथलेटिक जो चाइनीज एथलेटिक थे उन्होंने भी इसको, चूँकि उनको ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा भी इसी के माध्यम से वो प्राप्त करने लगे। भारत में कई तरह के मशरूम होते हैं। इनमें ऑयस्टर या ढिंगरी मशरूम, शिटाके, दूधिया मशरूम और बटन मशरूम प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा खेती बटन की होती है। पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण ही मशरूम की मांग बढ़ रही है। बढ़ती मांग ने किसानों के भीतर इसे उगाने में रुचि जगाई है। इसे उगाने के लिए मिट्टी की नहीं बल्कि पुआल या भूसे की जरूरत होती है। मशरूम का जो उत्पादन है, अक्सर ये बोला जाता है कि वो तो थोड़ा उसके लिए जो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तापक्रम जो है, लेकिन हमने धीरे धीरे करके हमारे कृषि विश्वविद्यालय में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि अब उसको हम गर्मियों में भी हम मशरूम को उगा सकते हैं। और उनमें से कई किस्में ऐसी हैं कि जिसको हम ज़्यादा टेम्परेचर पर भी हम उगा सकते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्यरत है। हमने देखा कि जो एक आम मशरूम जिसे बोलते हैं बटन मशरूम, वो तो लगभग सभी लोग उसको उगा पा रहे हैं, लेकिन एक मशरूम और है गुच्छी मशरूम। वो गुच्छी मशरूम बड़ी महंगी भी मिलती है। आप सभी जानते हैं कि वो लगभग उसको 80,000 से 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से वो बिकती है। तो हमारे यहाँ प्रयोगशाला में और हमने अपने इस हिसाब से उसको प्रयोग हमने शुरू किए हैं कि वो यहाँ पर भी हमारे यहाँ हम मशरूम का, उसका गुच्छी मशरूम है, उसको हम उगा रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों से ज़रूर ये कहूँगा कि मशरूम की उगाने की विधि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि जब तक आपको वैज्ञानिक तौर तरीके या वैज्ञानिक की जानकारी ना हो, तब तक मशरूम को जो ऑफ सीजन में या ऐसे उसमें क्लाइमेट में उगाना मुश्किल पड़ता है कि जो उसके लिए ठीक ना हो। तो आप हमारे यहाँ आइए, हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं मशरूम उगाने के लिए, उसका पूरा हम ज्ञान देते हैं, और जिससे कि आप अगर ये वैज्ञानिक नॉलेज आप यहाँ से ले जाएंगे, ये जानकारी ले जाएंगे, तो आप अच्छे ढंग से बटन मशरूम के अलावा दूसरे मशरूम भी अच्छे ढंग से उसको उगा सकते हैं। इस समय हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ मशरूम के लिए अलग से विभाग बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेकेंड स्टेज के बैग्स हैं यहाँ पर। तो जब ये स्पानन, आप यहाँ पे पूरा सफ़ेद रंग देख रहे हैं, स्पानन पूरा कंप्लीट हो गया है। जब ये स्पानन कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर हम यहाँ पर केसिंग डालते हैं। आवरण मृदा डाली जाती है इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर में। आवरण मृदा बनाने के लिए हमें स्पेंड मशरूम सबस्ट्रेट की और सड़े हुए गोबर की खाद की और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। लगभग 3% कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं जिससे pH इसका नियंत्रित हो जाए। तो लगभग 72 घंटे में इस मटेरियल को उपचारित करते हैं और इसके उपचारित करने के बाद में फिर ये केसिंग तैयार हो जाती है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये केसिंग की हुई है। केसिंग के लगभग करने के 15-20 दिन बाद में इसमें मशरूम आना आरंभ हो गया है। ये छोटे छोटे पिन आप देख रहे हैं मशरूम के, ये बनना निकलना आरंभ हो गया है। जब ये निकलना आरंभ हो जाता है उस वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कमरे में कम कर देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कम से तात्पर्य हो गया है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको कमरे में लगभग 1000 ppm के आसपास निर्धारित करते हैं, जिससे कि पिन बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब इसके बाद में फिर हम तापमान को थोड़ा सा नीचे और डाउन लाएंगे, तो 16 से 18 के बीच में तापमान करते हैं, जिससे कि फल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। सारे बैगों में लगभग हमारे पिन छोटे छोटे बनने लगे हैं और यही 2-4 दिनों में ये बढ़ने लग जाएंगे और अपनी शेप ले लेंगे। मशरूम का उत्पादन बंद जगह पर ही होता है। अगर आपके पास कोई खाली कमरा है तो वहाँ उगा सकते हैं, नहीं तो झोपड़ी नुमा संरचना तैयार करके भी मशरूम उत्पादन हो सकता है। उत्पादन के 3 स्टेज होते हैं। दूसरे स्टेज के बारे में आप जान ही चुके हैं। तीसरी स्टेज तुड़ाई की है। उसमें मशरूम तोड़ने लायक हो गए हैं और उसमें हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं। ये हार्वेस्टिंग हम प्रतिदिन करते हैं और इस हार्वेस्टिंग में हम मशरूम को लेफ़्ट या राइट इस तरीके से और या इस तरीके से टर्न करते हैं, जिससे कि वो आराम से उखड़ जाता है। हम फोर्सली उसको पुल नहीं करते। पुल करेंगे तो ये केसिंग की मिट्टी है, ये मिट्टी जो है ऊपर उखड़ जाएगी और जिससे कि पूरा ये सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको लेफ़्ट और राइट जो है टर्न करेंगे, इसके बाद हम धीरे से पुल कर लेंगे। तो ये तरीका तोड़ने का होता है। प्रत्येक दिन मशरूम की तुड़ाई होती है और प्रत्येक दिन बैगों में पानी लगाया जाता है और प्रत्येक दिन मशरूम को सेल किया जाता है। मशरूम क्योंकि शहरों में अधिक उपयोग में लाया जाता है, बड़े बड़े होटलों में भी इसे परोसा जाता है। ऐसे में इसकी अच्छी कीमत मिलने की संभावना रहती है। अगर उत्पादन के सही तरीके अपनाएंगे तो 3 महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं। मशरूम के बीज को स्पॉन कहा जाता है और स्पॉन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है, इसे तकनीकी तौर पर तैयार किया जाता है। इसीलिए हमारे किसान सीधा स्पॉन खरीदते हैं और मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन कुछ प्रगतिशील किसान ऐसे भी हैं जो कि स्पॉन तैयार कर बेचते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। स्पॉन बनाने के लिए धान, ज्वार, बाजरा या फिर राई के दानों की जरूरत होती है। उत्तर भारत में क्योंकि गेहूं ज्यादा उगाया जाता है, इसीलिए आमतौर पर इसी का उपयोग होता है। वैसे भी दूसरे दानों की तुलना में गेहूं सस्ता पड़ता है। गेहूं को दानों को सर्वप्रथम हम अच्छे से पानी में धोते हैं, कई बार धो लेते हैं, जिससे उसकी मिट्टी और कूड़ा करकट बाहर निकल जाए। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गेहूं टूटे ना हो
जख्मी ना हो, वो किसी प्रकार का उसमें डैमेज ना हो, भुने हुए ना हो। तो हमें पूरे हेल्दी गेहूं के दाने लेने चाहिए। इनके बाद में लेने के बाद में अच्छे तरीके से इनको हम पानी में कई बार साफ़ करते हैं और इसके बाद में इसको हम गर्म पानी में उबालते हैं। स्पॉन बनाने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसे एक और खास प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के लिए मशीन की जरूरत होती है। मशीन से गुजरने के बाद स्पॉन का रंग दूध की तरह सफेद हो जाएगा। गेहूं के दाने को आपने उबाल दिया, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डाल दिया। डालने के बाद में फिर उसमें हमने एक प्रक्रिया से गुजारते हैं उसको, उसमें इनाकुलम डालते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब में आप जो देख रहे हैं ये प्योर कल्चर है, मशरूम का प्योर कल्चर है। इसमें से कुछ छोटा सा पीस निकाल कर एसेप्टिक कंडीशंस में लेमिनार फ्लो के सामने निकाल करके इसको, और इसको हम ये वाले गेहूँ इस बोतल में भी भर देते हैं। तो अब भरने के पश्चात इसमें इस तरीके से कॉटन प्लग लगा दिया जाता है और इसी का एक छोटा सा पार्ट लेकर के इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में पूरे बोतल सफ़ेद हो जाती है। इसी में से कुछ दाने निकाल करके इसको बोलते हैं हम मास्टर स्पान। तो मास्टर स्पान में से कुछ दाने निकाल करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बैगों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे और जब ट्रांसफ़र करने के लगभग 10 से 15 दिनों बाद में ये वाले बैग इस तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब तात्पर्य ये है कि इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब से हम मास्टर स्पान तैयार करते हैं और मास्टर स्पान से हम ये कॉमर्शियल स्पान तैयार करते हैं। यही किसानों को हम बेचते हैं। एक बार तैयार होने के बाद लगातार 2 माह तक मशरूम की फसल मिलती रहेगी। अगर आपने 10-10 किलो के बैग में कंपोस्ट भरा है और अच्छे से देखभाल की है तो हर बैग से लगभग 2 किलो मशरूम मिलेगा। 2 किलो अच्छा उत्पादन माना जाता है। बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट की जरूरत होती है। कंपोस्ट तैयार किया जाता है गेहूं के भूसे से, मुर्गी की खाद से और इसके अलावा चोकर और साथ ही यूरिया का इस्तेमाल करते हुए हम कंपोस्ट बना सकते हैं। इस कंपोस्ट में स्पॉन लगाए जाते हैं जो कि आगे बढ़कर मशरूम बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे किसान मशरूम की खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। बटन मशरूम शीतकालीन छत्रक है जो मैदानी इलाकों में सर्दियों के दौरान उगाई जाती है। कंपोस्ट बनाने की 2 विधियां हैं, एक दीर्घकालीन और दूसरी अल्पकालीन। दीर्घकालीन विधि में कंपोस्ट 27 से 28 दिनों में तैयार होता है, जबकि अल्पकालीन विधि में 18 दिन में ही तैयार कर देती है। कंपोस्ट बनाने में भूसे की पलटाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेहनत भरा काम भी। ज्यादातर किसान हाथ से ही पलटाई करते हैं, लेकिन अब इसके लिए मशीन भी उपलब्ध है जिसे टर्नर कहा जाता है। इन मशीनों के उपयोग से जो टर्निंग का कार्य है बहुत अच्छा होता है इसमें, और समान प्रकार से खाद टर्न होती है और अच्छे प्रकार से सारे अवयव आपस में मिल जाते हैं। तैयार कंपोस्ट को टनल के अंदर ले जाया जाएगा और फिर उसे पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाएगा। ये सारे काम भी मजदूरों पर निर्भर हैं, लेकिन अब इनके लिए भी मशीनें आ गई हैं, जिससे काम आसान हो गया है और समय की भी बचत होती है। ये मशीन बीज मिलाने के साथ साथ में बैगों को भी तैयार करती है। इससे हम 8 किलोग्राम का बैग तैयार करते हैं, 10 किलोग्राम का बैग भी तैयार कर सकते हैं और 1.2 किलोग्राम का भी बैग तैयार कर सकते हैं। तो ये बैग अपने आप तैयार करती है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक मोड में काम करती है। और इसमें एक विशेष बात इस मशीन की है कि इसमें जो श्रमिक हैं वो खाली नहीं रहते। अब सवाल उठता है कि कटाई के बाद बचे कंपोस्ट का क्या करें? परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कंपोस्ट अपने आप में शानदार खाद है, जिसमें यूरिया के बराबर ही पोटाश और फास्फोरस पाया जाता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे मशरूम के पोषक तत्वों के बारे में। साथ ही मुलाकात करवाएंगे 3 सफल किसानों से जो कि मशरूम की खेती करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। जमुना किनारे मोरी
आज हमें मिलेंगे कुछ और नया हीरे जो जाएंगे अगले पड़ाव पर और बनाएंगे सिम्फनी ऑफ इंडिया भारत की गूंज। सांस तू खास तू ही तू। बहुत मीठा गाया, कॉम्पोजिशन ही ऐसी है, इसके वर्डिंग्स भी बहुत सुंदर हैं। जरूर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज प्रस्तुत करते हैं सिम्फनी ऑफ इंडिया भारत की गूंज। सोमवार से शनिवार प्रातः 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मशरूम के बारे में। मशरूम एक ऐसी फसल है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन तो पाया ही जाता है, साथ ही इसमें रेशा भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा कई तरह के विटामिन भी इसमें होते हैं, इसीलिए पौष्टिकता से भरपूर मशरूम हमारी सेहत के लिए काफी लाभकारी है। आपको बता दें कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने मशरूम पर काफी काम किया है और तरह तरह के मशरूम किसानों तक पहुँचाए हैं। मशरूम बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सबके लिए लाभकारी है। इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन काफी शानदार और रेशा पाचक गुणों से भरपूर होता है। खास तौर से शाकाहार करने वालों के लिए मशरूम प्रोटीन का अच्छा माध्यम है। शुष्क मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 20 से 30% तक होती है। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, कैंसर की संभावना कम होती है, गांठ की वृद्धि रुकती है और ब्लड शुगर संतुलित भी बना रहता है। इसके अलावा ये दिल के मरीजों और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए भी लाभकारी है। मशरूम में कैल्शियम और लोहा कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का अनुपात दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। डिफरेंट प्रकार के मशरूम का सूखे हुए मशरूम्स हैं हमारे। ये सिटाके है, ऑयस्टर मशरूम भी है हमारा, और इन्हीं के पाउडर भी बनाए हुए हैं हमने। सिटाके का पाउडर है, मिल्की का पाउडर है और ऑयस्टर का पाउडर है। तो इन सब का अपना अपना उपयोग है। हम इन मशरूम का उपयोग ताज़ा मशरूम जैसा भी कर सकते हैं। इनको हल्का सा पानी में अगर हम गर्म पानी में डाल देते हैं तो ये एकदम फ्रेश मशरूम जैसा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको खा सकते हैं। पाउडर ग्रुप में भी हम खा सकते हैं। अब पाउडर ग्रुप में हम किस तरीके से खाएँगे? पाउडर ग्रुप में हम इस तरीके से खा सकते हैं कि इन पाउडर में गेहूं के आटे में 10% पाउडर मिला करके हम अगर इसका सेवन करते हैं तो ये जो जिम में लोग जाते हैं ना, उसके लिए बड़ा अच्छा भोजन है ये। तो इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और इससे अच्छी बॉडी बिल्डिंग और मसल्स बन जाती हैं। आटे के अलावा सब्जी में भी मशरूम पाउडर डाल सकते हैं। पाउडर को वैसे ही डालना है जैसे मसाले डाले जाते हैं। इससे सब्जी की पौष्टिकता बढ़ेगी और इससे ग्रेवी के स्वाद में भी इजाफा होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग करके मशरूम के दूसरे उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। हमारे पास बटन मशरूम की कैंडी है। ये कैंडी आपकी खट्टी और मीठी है और बच्चों के लिए बड़ा काम की है, जेली जैसी लगती है। अगर इसका सेवन करेंगे तो जब जेली जैसा जो कैंडी होती है वैसी इसका टेस्ट आता है। और ये अचार है बटन मशरूम का, और इस प्रकार से हम कई प्रकार के सारे प्रकार के मशरूम का अचार बना सकते हैं। एक विशेष प्रकार का मशरूम कॉलीसेप्स है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, कॉलीसेप्स मिलिटारिस और कॉलीसेप्स सिनेसेसिस। अपने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सिनेसेसिस प्रजाति है। ये प्रजाति वास्तव में एक तरह की औषधीय मशरूम है जो ऊर्जा, सहन शक्ति और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। इसे भोजन में सप्लीमेंट के तौर पर या चाय में मिलाकर ले सकते हैं। यहाँ पर एक पॉलीप्रोपाइलिन का एक ढक्कन लगा हुआ है, इसमें 2 छेद कर दिया और यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया 0.03 माइक्रोन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एरेशन तो होता रहता है लेकिन कोई बैक्टीरिया और कोई फंजाई का स्पोर इसमें पास नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें मशरूम की फ्रूट बॉडी बनना आरंभ होने लगती है। इसमें ब्राउन राइस की आवश्यकता पड़ती है और न्यूट्रिएंट मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्राउन राइस को पहले हम पानी में धो के अच्छे तरीके से 5-6 मिनट के लिए और उसको अखबार में सुखा लेते हैं, और साथ ही साथ जो है एक न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार किया जाता है। ग्लूकोज से पेप्टोन और ईस्ट एक्सट्रैक्ट और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, विटामिन B12 और मल्टीविटामिन के मदद से हम जो है वो एक
न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करते हैं। चटक रंग भोजन को मजेदार बना देता है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में भी शानदार काम किया है। यहाँ पिंक, ब्लैक और सफेद रंग के ऑयस्टर मशरूम उगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर शिटाके मशरूम पराली प्रबंधन का काम भी करता है, क्योंकि इसे उगाने के लिए जरूरी मीडिया धान की पराली से तैयार किया जाता है। अगर हरियाणा और पंजाब में शिटाके मशरूम को बढ़ावा दिया जाए तो पराली की समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मशरूम की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। किसान बढ़ चढ़ कर मशरूम की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार भी मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। आइए जानते हैं। ये है राजेश गुप्ता। बाराबंकी जिले के गांव में रहते हैं और पिछले लगभग 25 साल से मशरूम उगाते आ रहे हैं। दूसरे किसानों की तरह इनको भी नई तरह की खेती करने में परेशानी हुई। खास तौर से मशरूम को बेचना सबसे टेढ़ी खीर थी, लेकिन ये लगे रहे। आज इन्हें बाजार भी मिल गया और सरकारी मदद भी। मशरूम की खेती लगभग सन 2000 के आसपास से हम लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों ने सीखा। एक हमारे यहाँ मास्टर साहब गिरजा प्रसाद जी थे, तो वो उनके लड़के ब्रजेश सिंह थोड़ा सा बाहर बुलंदशहर गए थे, वहाँ पर उन्होंने सीखा और उस समय बताया। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया ग्राम सभा में, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो 2000 से लगभग हम लोग बराबर करते चले आ रहे हैं। 2015 में हम लोगों को एक नाबार्ड के माध्यम से थोड़ा सा सहयोग मिल गया। उन्होंने कहा कि हम छोटे किसानों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बैंक से थोड़ा सा फंडिंग भी करवा देंगे अगर कोई किसान लेना चाहता है मशरूम के लिए। तो वहाँ से लगभग हम 30 लोगों को लोन भी दिलवाया। और सैफाली अग्रवाल जी हमारे यहाँ डीडीएम नाबार्ड थी, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया। फिर हमारा जब देखा कि ये किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनका एक एपीओ बनवा दें। इस समय एपीओ की स्कीम आई थी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसानों का एक संगठन। तो फिर उन्होंने कानपुर से रजिस्ट्रेशन करवाया और हम उस समय लगभग 400 किसान जुड़े। फिर धीरे धीरे करके लगभग आज की डेट में 1044 किसान हमारे एफपीओ में हैं। इस एफपीओ से पहले 400 किसान जुड़े, अब उनकी संख्या 1000 से भी ऊपर हो गई है। एफपीओ की दास्तां दूर दूर तक फैल गई है और अब दूसरे जिलों में भी किसान मशरूम उत्पादन सीखने के लिए इनके पास आ रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ ये लोग किसानों को मशरूम उगाने के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें लगभग 1 कुंटल भूसे में हम लोग 40 से 50 किलो मशरूम उत्पादन कर लेते हैं। और लगभग पूरे सीजन में जो औसत रेट हम लोग को मिलता है वो 125 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है। और लागत हमारी 1 कुंटल भूसे पर जो है वो आती है 2500 से 3000। और उत्पादन हम कर लेते हैं इसमें जो है 40 से 50 किलो मशरूम, तो लगभग मान चलिए कि 5000 का मशरूम हमको मिल जाता है। 6 महीने में लगभग हमको 1.5 से 2 गुना हो जाता है। तो इससे अच्छी और कोई फसल हम लोग के लिए नहीं है। और लंबी टाइम में हम लोग चले जाते हैं, ज़मीन भी आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग सीजन में कर लेते हैं, छप्पर बना करके, छप्पर पुआल का छप्पर बनाते हैं और बस उसके अंदर कर लेते हैं। अपने गांव में मशरूम उगाने वाले राजेश पहले शख्स नहीं हैं। इनकी प्रेरणा ब्रजेश कुमार सिंह है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ सबसे पहले मशरूम उगाने का जोखिम उठाया। इस वक्त हम हैं बाराबंकी के एक गांव में। यहाँ पर मशरूम की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। और मशरूम की खेती की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं इस गांव में। और हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं। ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने शुरुआत की थी मशरूम की खेती की। कैसे शुरुआत की थी ब्रजेश जी, वो बताइए। हम यहाँ पे अपने घर पे एक 10 कुंटल का प्लांट डाले, तो उसमें इतना उत्पादन हुआ, 3-3, 4-4 कुंटल पर डे मशरूम उतरती थी। और हम बेचते बेचते काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन क्या करें, बेचना था ही। तो 25-30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो इस तरह बेच देते थे आखिर में।
और कि उन दुकानदारों को दे दे के बताते रहे भैया इसको सिखाइए, खाने वाले बढ़ें और मार्केट अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो धीरे धीरे किसान बढ़ते गए और खाने वाले भी बढ़ते गए और हमारे फिर किसान जो यहाँ पे बाराबंकी में इस समय करीब 1000 से ऊपर किसान काम कर रहे हैं। बाराबंकी में एक और सफलता की कहानी इंद्रजीत सिंह की है। ये बायोटेक्नोलॉजी में PhD हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी खेती कर रहे हैं और मशरूम उगा रहे हैं। इस वक्त हम गांव में पहुंचे हुए हैं और जब खेती किसानी की जब बात आती है और उसमें ऐसा माना जाता है कि कोई भी युवा अगर खेती करता है तो निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन होने की संभावना होती है। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं जो PhD होल्डर हैं। उन्होंने PhD की है और अब खेती किसानी में आए हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी से PhD की है मैंने रामा विश्वविद्यालय कानपुर से, और मैं एक CSIR फेलो भी हूँ और उसी के साथ मैं कैंसर बायोलॉजी पे रिसर्च भी कर रहा था। लेकिन उसके दौरान मैंने बहुत सारे लिटरेचर पेपर पढ़े तो उसमें ये चीज़ आ रही थी कि जो कैंसर कैसे फैल रहा है, तो उसके पीछे का आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूर पता चलेगा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है लेकिन उसके साथ साथ केमिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत रोल प्ले करता है। तो केमिकल का क्या रोल है कि ये जो आप कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल होता है जो कि हमारे खेती के प्रोडक्ट के माध्यम से आता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मशरूम पे ही क्यों नहीं काम किया जाए, क्योंकि मशरूम एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जो कि कम जगह पे और कम लागत पे और एक अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। और भी जो किसान है ना वो मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते थे किस प्रकार से लैब की जो आपका आइडिया आया उसका उद्देश्य क्या था? हाँ, हमारे जो लैब का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये था कि जो इस्पा है उसका अच्छा बीज, क्योंकि सर इस्पा का आप बहुत सारे किसान ने बताया कि वो दिल्ली चंडीगढ़ से मंगवाते हैं लेकिन वो इस्पा इन्फेक्टेड होता है। ये सपोज कीजिए 1 किलो अगर हमने मंगाया है तो आधा किलो ना इन्फेक्टेड होता है, उसमें दूसरा कंटेमिनेशन होता है। तो 1 किलो का पैसा दिया तो उसका तो बेकार हो गया इस्पा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ही लखनऊ पे ही लैब बनाई जाए, क्योंकि जो हमारे किसान है और लखनऊ एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फतेहपुर, रायबरेली हर जगह के किसान आसानी से आ जाएंगे और उनको इस्पा उपलब्ध हो जाएगा। जो किसान दूसरी फसलें उगा रहे हैं वो भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है। हरियाणा में कुछ किसान धान की फसल के बाद गेहूं की जगह मशरूम उगाना पसंद कर रहे हैं। साथ ही मशरूम के बाद बचे कंपोस्ट को खेतों में डालकर धान की अच्छी उपज ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस खाद की वजह से खड़ी फसल में कीट और बीमारियां कम लगती हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको मशरूम की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मशरूम की खेती उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास भूमि की कमी है, यानी कम भूमि से भी हमारे किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। कृषि विशेष के एक और अंक के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।